जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर देव दोष कैसे देखा जाता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि देव दोष क्यों लगता है। जन्म कुंडली के अंदर देव दोष को कैसे देखा जाता है और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति को देव दोष लगता हो तो उसके लिए क्या उपाय करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देव दोष क्यों लगता है। तो उसकी बहुत सारी अलग अलग वजह हो सकती है। पहली एक वजह ऐसी बताई गई है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म के अंदर मंदिर के अंदर कोई अशुभ काम किया हो, मंदिर के अंदर कोई दुराचार किया हो, कोई मंदिर को नुकसान पहुंचाया हो, कोई मंदिर की पवित्रता को भंग किया हो, तो जन्म कुंडली के अंदर देव दोष बन के आता है। दूसरा कारण क्या बताया गया है, काफी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कोई मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, भगवानों के स्थल पे जाके अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरा ये काम हो गया तो बदले में मैं ये काम करूंगा, अगर आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी तो मैं आपके लिए फलाना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा संकल्प लेता है, यानी कि मन्नत मांगता है। और जब भगवान वो मन्नत पूरी कर देते हैं तो व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाता, अपना प्रॉमिस नहीं निभाता, अपना संकल्प पूरा नहीं करता है, तो भी देव दोष लगता है। तीसरा कारण ये बताया गया है कि काफी बार ऐसा होता है कि कोई जगह के ऊपर भगवान का छोटा सा मंदिर बना होता है और वहां पे कोई व्यक्ति अपना बंगलो बनाने के लिए, अपना फार्म हाउस बनाने के लिए, अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए, अपनी कोई बिल्डिंग बनाने के लिए उस भगवान के स्थान को तोड़ देता है। वो भी बिना पूजा पाठ किए, बिना प्रायश्चित किए। उस जगह, उस मंदिर को कोई दूसरी जगह पे बनाना चाहिए वो भी ना करे और उस मंदिर को तोड़ दे, उस मंदिर का विध्वंस कर दे और उसके ऊपर वो अपना बंगला बनाए, बिल्डिंग बनाए, फैक्ट्री बनाए, मकान बनाए, तो भी उसे देव दोष लगता है। चौथा कारण ये बताया गया है कि आपको तो मालूम है कि जो बरगद का झाड़ होता है, बरगद का झाड़, उसमें शिव जी का वास होता है। पीपल के झाड़ के अंदर विष्णु जी का वास होता है। उंबर के झाड़ के अंदर दत्तात्रेय का वास होता है। ऐसे 5 से 7 झाड़ है। अगर वो झाड़ कोई जमीन पे हो और व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए उन झाड़ों को काट दे तो भी देव दोष लगता है। आखिरी एक कारण ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर ले, यानी कि मान लो हिंदू हो और वो क्रिश्चियन बन जाए, कोई दूसरे धर्म के अंदर चला जाए और अपने ही धर्म की निंदा करें, अपने वेद शास्त्र पुराणों की निंदा करें, अपने धर्म का कहीं ना कहीं अवगणना करें, उसकी बुराई करें, निंदा करें, तो भी देव दोष लगता है। अभी हम लोग कुंडली के अंदर जानेंगे कि कुंडली के अंदर देव दोष को कैसे दिखा जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि देव दोष देखने के 2 ही नियम है। पहला, 5वां भाव पीड़ित हुआ और जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह पीड़ित हुआ तो निश्चित तौर पे देव दोष लगता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो हमारी आत्मा है और ईश्वर है परमात्मा। हमारी जो आत्मा है और ऊपर है परमात्मा, तो कहीं ना कहीं देव दोष लगा तो आत्मा का सीधा प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ता है, यानी कि हमारा जो सूर्य है वो पीड़ित होता है। दूसरा, हमारा जो गत जन्म है वो है पंचम भाव और देव दोष के लिए भी देखा जाता है पंचम भाव। तो कुंडली के अंदर का जो पंचम भाव पीड़ित हुआ तो हमें देव दोष लगता है और सूर्य जो आत्मा का कारक है वो अगर पीड़ित हुआ तो भी हमें देव दोष लगता है। और अगर ये दोनों लग गए तो देव दोष डबल हो जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर ये जो पंचम भाव होता है, ये जो भाव है इसे हम बुद्धि का भाव, विद्या का भाव, ये सब कहते हैं। गत जन्म का भाव, उसी प्रकार देव दोष का भी भाव कहते हैं। और सूर्य है हमारी आत्मा,
अगर जो सूर्य नीच राशि में निर्बल है, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, सूर्य कमजोर होके 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर पीड़ित हो रहा हो, तो समझ जाना उस व्यक्ति को भयंकर देव दोष है। आपको समझाने के लिए मैंने कुछ कुंडलियां बनाई है, उसके अंदर ग्रह मैंने अपने तरीके से रखे हैं ताकि मैं अपने नियम को आसानी से समझा सकूं। सबसे पहला मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर सिंह राशि है। तो आप देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य नीच का होकर बैठा है। मान लो यही सूर्य 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर अगर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता तो भी देव दोष लगता है। और देखिए, पंचम भाव के अंदर शनि राहु का श्रापित योग है। तो यहां पे दो कायम सी क्लियर कट पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव के अंदर शनि राहु का श्रापित योग और पंचमाधिपति सूर्य नीच का। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति को देव दोष लगा है और उसका निवारण करना चाहिए। अगर ना करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वो मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में देरी होती है, उनके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कोई दाग लगता है, ये भी देखा गया है। अभी आती है दूसरी कुंडली। आप देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र नीच का होकर राहु के साथ लंपट योग बना रहा है, तो ये बहुत अशुभ माना जाएगा। फिर से कहूंगा, मिथुन लग्न की कुंडली है, पंचम भाव में तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र नीच का होकर राहु के साथ लंपट योग बना रहा है और पंचम भाव के अंदर सूर्य खुद नीच का हो रहा है। अगर आप सोचिए, यही सूर्य के साथ अगर शनि मिल जाता तो और खतरनाक दोष बन जाता। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो पंचम भाव, पंचमाधिपति और सूर्य, अगर ये तीनों तीन निर्बल हो, कमजोर हो, पीड़ित हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, 6वें 8वें 12वें भाव में हो तो देव दोष लगता है और ऐसे व्यक्तियों को संतान सुख में देरी होती है। ऐसे व्यक्तियों के मान सम्मान पे आंच आती है। काफी बार समाज में इन लोगों की अचानक कोई घटना घटने से बदनामी होती है, मान हानि होती है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत संघर्ष में जीवन जीते हैं। अभी आपको तीसरी कुंडली दिखाता हूं। कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। तो पंचमाधिपति मंगल नीच का होकर लग्न में पड़ा हुआ है और पंचम भाव के अंदर गुरु राहु का चंडाल योग आ रहा है। ये बहुत ही अशुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर कोई देव स्थान के अंदर कोई पाप कर्म किया हो, अनुचित कर्म किया हो, कोई भी गलत काम किया हो, तब जाके चंडाल योग आता है। उसके बाद आप देखिए, जो सूर्य है आत्मा का कारक, वो भी शनि से पीड़ित है। तो यहाँ पे तीन तीन वीक पॉइंट आ गए। पंचमाधिपति मंगल नीच का हो गया, पंचम भाव के अंदर गुरु राहु का चंडाल योग बन गया और नवम भाव के अंदर सूर्य शनि की युति संघर्ष योग बना रही है। तो हम कहेंगे इसे देव दोष लग रहा है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर ये लोग कहीं भी एक जगह पे स्थिरता प्राप्त नहीं करते। बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्हें धन की प्राप्ति नहीं होती। जीवन बड़ा संघर्ष में व्यतीत होता है, भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। अभी आता है चौथी कुंडली। सिंह लग्न की कुंडली है और आप देखिए पंचम भाव के अंदर धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी गुरु नीच का होकर राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है। तो यहाँ 2 पॉइंट हो गए। पंचमाधिपति गुरु नीच का हो गया, ये पहला पॉइंट। और ये नीच का गुरु फिर राहु के साथ मिल गया तो चंडाल योग बन गया। तो गत जन्म के अंदर इस व्यक्ति ने कोई बहुत ही बुरा काम किया है, तब जाके इसकी कुंडली में विप्र चंडाल योग आया है। मंदिर के अंदर कोई अशुद्ध कर्म किया हो, पाप कर्म किया हो, दुराचार किया हो, तो ऐसे भयंकर दोष आते हैं। और
जो हमारी आत्मा है उसका कारक है सूर्य, नीच का है और शनि के साथ बैठा है। यहाँ कोई ये भी कहेगा कि नीच भंग राजयोग हो रहा है, लेकिन सूर्य तो पीड़ित हो ही रहा है। तो ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि देव दोष लग रहा है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन बड़ा संघर्षमय होता है, संतान का सुख देरी से मिलता है, और जो संतान होती है वो भी बुढ़ापे में सेवा नहीं करती, या तो फिर वो जो बच्चे होते हैं उनका खुद का जीवन बड़ा संघर्ष में व्यतीत होता है। फिर आते हैं पांचवी कुंडली, तुला लग्न की कुंडली है। और तुला लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए, जो पंचमाधिपति शनि है वो नीचिका होकर केतु के साथ श्रापित योग बना रहा है। फिर से कहूंगा, तुला लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति शनि नीचिका होकर केतु के साथ श्रापित योग बना रहा है, और आत्मा का कारक जो सूर्य है वो राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बना रहा है। तो यहाँ सूर्य भी पीड़ित हो गया, पंचमाधिपति भी पीड़ित हो गया, नीचिका हो गया और शापित योग बना रहा है। तो हम कहेंगे देव दोष लग रहा है। और गुरु भी देखिए 12वें स्थान के अंदर है। और आखिरी कुंडली में आपको बताना चाहूंगा, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और पंचमाधिपति गुरु व्यय भाव में है, वो भी शत्रु राशि में। ध्यान से सुनना, पंचमाधिपति गुरु अपने स्थान से 8वें भाव में है, वो भी शत्रु राशि में। उसके पर नीचके शनि की दृष्टि पड़ रही है और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बताता है कि पंचम भाव पीड़ित हो रहा है। पंचम भाव पाप कर्तरी योग में भी है, देखो राहु और शनि के बीच में है। जो पंचम भाव है वो राहु और शनि के बीच में पाप कर्तरी योग में पीड़ित हुआ है। पंचमाधिपति गुरु 12वें भाव के अंदर शत्रु राशि में बैठा है। और अगर ऐसी स्थिति में मान लो कि सूर्य भी अगर कुंडली के अंदर नीच का हो जाता है या शनि के साथ या राहु के साथ बैठ जाता है, तो हम कहेंगे कि भयंकर देव दोष लग रहा है। और जब भी कुंडली के अंदर देव दोष लगे तो समझ जाना उनके जीवन में बहुत तकलीफें आती है। प्रिय दर्शकों, देव दोष लगने की मैंने पहले ही बहुत ही वजह बता दी है कि जैसे काफ़ी बार हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके बड़ी बड़ी मन्नतें मांग लेते हैं कि हे भगवान, मुझे लड़का हो गया तो मैं बदले में ये करूँगा वो करूँगा, मेरी शादी हो गई तो मैं बदले में आपको ये दूंगा वो दूंगा, मेरा मकान हो गया तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन हमारी मन्नत पूरी होने के बाद हम वो बातों को आसानी से भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलता और उसी लिए देव दोष लगता है। काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जमीन के ऊपर जो अच्छे अच्छे झाड़ होते हैं, जैसे कि बरगद का झाड़, पीपल का झाड़, उम्बर का झाड़, ऐसे सब झाड़ों को कटवा देते हैं। काफ़ी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं कोई छोटा सा भगवान का स्थान हो, कोई झाड़ के नीचे कोई मंदिर हो, कहीं कोई छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बना हो, छोटा सा गणपति जी का मंदिर बना हो, कोई छोटा सा कोई भी देव स्थान बना हो, उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए तोड़ देते हैं। क्यों? अपना खुद का बंगला बनाना है, फार्म हाउस बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, ऐसा कोई भी अच्छा काम करना है, पैसे कमाने के लिए भी काफ़ी बार बिल्डर लोग अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए वो मंदिर को तोड़ देते हैं। तो फिर उन लोगों को देव दोष लगता है। और जब देव दोष लगता है तो बहुत तकलीफें आ जाती है। टोटल 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है देव दोष, एक होता है पितृदोष, एक होता है प्रेत दोष। फिर से कहूँगा, देव दोष, पितृदोष, प्रेत दोष, ये तीनों दोष बड़े खतरनाक होते हैं। और अगर एक इसको लग जाए तो उसका जीवन तबाह हो जाता है। जिसकी भी कुंडली में मैंने देखा है देव दोष होता है, उसमें मैंने 4 चीज़ें खास देखी है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी वो ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाते जो वो पाना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि उनके घर पे संतान सुख में देरी होती है, या तो संतान अच्छी तरह सेट नहीं होती, या तो बुढ़ापे में वही संतान उसकी सेवा नहीं करती और वो अपने संतानों के लिए बहुत चिंतित रहता है। अभी हम उसका उपाय क्या करें? अगर मान लो किसको देव दोष लगा है तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए कहा गया है कि विष्णु सहस्त्र नामावली का रोज पाठ करें।
कोई अच्छे कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से विष्णु याग कराए या तो शिव याग कराए तो भी वो देवदोष परिहार होता है। तीसरे नंबर पे कोई बहुत ही जानकार प्रवचनकार हो, कथाकार हो, उनके हाथों से भागवत सप्ताह, भागवत कथा का पारायण करें। इसके अलावा भी अगर कुछ करना चाहते हो तो अपने जो देवी देवता है, अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, उनके दर्शन को जाए और वहाँ पे जाके कोई होम हवन यज्ञ करे तो भी उनकी कृपा से हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और हमारी गलतियों के लिए वो क्षमा करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि देव दोष क्यों लगता है। ज़्यादातर ये भी लोग ऐसा भी देखा गया है कि गत जन्म में हमने कोई मंदिर के अंदर कोई दुष्कर्म किया हो, दुराचार किया हो, पाप कर्म किया हो तो भी देव दोष लगता है। तो अगर किसी की कुंडली में देव दोष लगा हो तो निश्चित तौर पे उसकी क्षमा मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा होम हवन यज्ञ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और अपने पापों के लिए प्रायश्चित मांगना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना।